सुन लीजिए, तो अभी वहां पर बनके शिखर पूरा तैयार नहीं हुआ। अब शिखर बनके तैयार हुआ नहीं और 22 तारीख को जब रामलला उसमें विराजमान हो जाएंगे और शिखर बनाने के लिए जब मजदूर ऊपर चढ़ेंगे तो वो तो भगवान के सर के ऊपर पैर रखेंगे ना, रखेंगे नहीं रखेंगे? तो आप एक बात मुझे बताइए कि इतनी जल्दबाजी क्या हो गई नरेंद्र मोदी को कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य जो है वो 22 अप्रैल को किया, जबकि 22 अप्रैल को मात्र 6 सेकंड का मुहूर्त है और 48 घंटे से पहले कोई भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण नहीं होता। तो आपने क्यों करा? दूसरी बात ये 17 अप्रैल का दिन जो कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के उनके जन्मदिन का दिन है, 14 अप्रैल जो कि 17 अप्रैल जो कि रामनवमी का दिन है, रामनवमी के अवसर पर क्यों नहीं किया मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य? इसलिए नहीं किया क्योंकि उस वक्त पर आचार संहिता लग जाएगी और नरेंद्र मोदी जी राम के नाम पर वोटों की भीख मांगेंगे, इसलिए उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का कार्य 22 अप्रैल को किया। अब सुनिए, जो हमारे पहले सुन लीजिए, मैं आपको तार्किक मेरी बात सुन लीजिए। चिल्ला बहुत लोग रहे हैं सोशल मीडिया पे और आप अपनी टीआरपी बटोरने के लिए बहुत 10 लोगों का इंटरव्यू ले सकते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप नहीं सुन सकते तो आप स्वतंत्र हैं, अपना माइक लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप इस बात को सुने कि जो हमारे चारों शंकराचार्य जो हैं, क्यों हम तो पूछेंगे सवाल कि राम जी से बैर क्यों? ये राम जी से बैर बता रहा हूं मैं आपको, ये तो मैं तार्किक चीज बता रहा हूं। आपसे कह रहा हूं कि 17 अप्रैल को होना चाहिए। दूसरी बात ये, राम जी से बैर के चारों पीठ के शंकराचार्य को भी है? बताइए आप मुझे, बोल के तो देखिए, आप एक बार बोल के देखिए। अगर जनता ने आपको जूते से नहीं लता दिया तो बात रही, आप बोल के देखिए। जो चारों शंकराचार्य नहीं पहुंच रहे, क्या उनको भी राम से बैर है? आप राम मंदिर का बायकॉट करके देखिए, आपको जनता जूता मारेगी। राम मंदिर का बायकॉट मैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग बात करता हूं, राम मंदिर का कोई बायकॉट नहीं करता। राम मंदिर बना, मेरे को बहुत खुशी है, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य या तो दीपावली के शुभ अवसर पर होना चाहिए जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास संपूर्ण कर अपने घर लौटे थे, या फिर 17 अप्रैल जो कि भगवान श्री राम के जन्मदिन का अवसर है, रामनवमी का पर्व है, उस पर होना चाहिए। लेकिन 22 अप्रैल जिस दिन 6 सेकंड का मुहूर्त है और जो हमारे चारों शंकराचार्य हैं उन्होंने आने से मना कर दिया और उनकी गैर मौजूदगी में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य। और आप सुनते जाइएगा। और एक बात और, हिंदू धर्म के मुताबिक कोई भी यज्ञ तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक एक पति के साथ में उसकी पत्नी विराजमान नहीं होती। पुरुष के साथ में स्त्री का होना अनिवार्य है, तभी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण हो पाएगा। और सुनते जाइए, शास्त्रों के मुताबिक अगर आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया जाता है तो उसमें प्रेत और पिशाच वो करते हैं, आ जाते हैं उसमें। इसलिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य तब होना चाहिए जब मंदिर 100% बन के रेडी हो जाए, शिखर पर ध्वज लहरा जाए, तब होना चाहिए। भागा है, पूरा अयोध्या भर गया हुआ, पुलिस कह रही है भाई अभी रुक जाइए आप लोग। पूरा अयोध्या में एकदम लोग भक्त राम राम चिल्ला रहे हैं। आप यहाँ पे जो अभी भी कह रहे हैं कि अभी सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अपनी औकात में रहकर बात करिए कि आप अभागे हैं। अगर आपके में इतनी दिक्कत हो रही है तो टिकट भेजिए, 15-30 हजार रुपए की टिकट आ रही है। और दूसरी बात ये, पुलिस प्रशासन ने स्वयं मना कराए कि वहां पर लोग ना पहुंचे। और दूसरी बात ये, चारों शंकराचार्य भी अभागे हैं। बताइए शंकर, अरे धीरेन्द्र शास्त्री के कहने से चलता है जो चारों शंकराचार्य हैं। शंकराचार्यों का काम होता है, आपको बता दूं, ये तो मूर्ख है। सुन लीजिए, आप इसकी बातों में आके मूर्ख ना बने, मेरी बात सुनिए। चारों शंकराचार्यों का अर्थ होता है कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको सही मार्ग पर लाके खड़ा करें, ना कि गलत का साथ देने के लिए उतर जाएं। वो जो तमाम साधु संत लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि हमें मंदिर में जो है कोई विशेष पद मिल जाए या उनके बच्चों को कोई पोजीशन मिल जाए, तो इसीलिए वो लोग सरकार की गुलामी कर रहे हैं। लेकिन जब आप शास्त्रार्थ की बात करते हैं, जब आप शास्त्रों की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू हिंदुज्म, अकॉर्डिंग टू शास्त्र जी। मोहित शर्मा को काफी लोग जानते हैं पूरे देश में, हर जगह पे। प्राण प्रतिष्ठा में जो है सभी लोगों को जो है करीब करीब निमंत्रण मिला है, लेकिन मोहित शर्मा को नहीं मिला। आप मेरी बात कर रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, जब इन्हीं लोगों को नहीं बुलाया जा रहा, मेरी बात तो सुन लीजिए। और इसके अलावा ये होते कौन है? अरे भैया आप मुझे ये बताइए, मैंने शुरुआत ही इसी से करी, ये लोग हैं कौन जो निमंत्रण देंगे? आप वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर का आंदोलन चलाया था। मेरी बात सुन लीजिए, राम मंदिर का आंदोलन, जिन लोगों ने राम मंदिर का आंदोलन चलाया, गोलियां खाई, वो लोगों का तो पता भी नहीं है बेचारों का। और राम मंदिर का उद्घाटन तो हकीकत में जो हमारे शंकराचार्यों की जो पीठ है उनके हाथों होना चाहिए। और एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, आप नहीं जानते होंगे हिंदुज्म के बारे में, मैं आपको बता देता हूं। एक बार जब ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए, जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस वक्त में जब यज्ञ करने के लिए बैठे थे तो माता सावित्री उस यज्ञ में विराजमान नहीं थी, तो वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ था। इसी तरीके से जब तक
स्त्री नहीं होगी वहां पर, वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। एक अकेला आदमी यज्ञ संपूर्ण नहीं कर सकता है। मोदी जी क्या चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी के साथ में उनकी पत्नी का विराजमान होना जरूरी है, तभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण होगा। और जनता को आप या तो ये कह दीजिए कि हम मंदिर का उद्घाटन सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रहे हैं, फिर हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन वो लोग, एक आपके बीच में ये जो साथी है, ये जो मूर्ख जो लोग जो हैं, इनको इतनी शर्म नहीं आती, ये मोदी की भक्ति में इतने बेशर्म हो चुके हैं कि एक और एक तस्वीर आपने देखी होगी जिसमें मोदी को बड़ा दिखाया जा रहा है, राम को छोटा दिखाया जा रहा है, और मोदी राम को हाथ पकड़कर लेकर आ रहे हैं। इन जैसे मूर्खों के चक्कर में राम को मोदी जी तो कौन लेके जाएगा? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। सचिन आपका नाम नहीं है, नाम भी इसने बदल दिया। इसका नाम है राशिद। अब सुनते जाइए, इसका नाम है राशिद, नाम भी अपना इसने बदलने का काम कर दिया है। अब एक बात मुझे आप बताइए कि अगर कल को कोई ये कह दे कि इससे सचिन, तेरा नाम सचिन रहता, कि सचिन अपने बाप को लेकर आया है, तो सचिन मान लेगा? सचिन अपने पापा को ला सकता है? तो राम इस यूनिवर्स के मालिक हैं, राम आपको और मुझे लेकर आए हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? ईश्वर को कोई लेके आने वाला है? किसी की औकात है कोई ईश्वर को लेकर आए? ईश्वर इतने दिन से मोदी जी कह रहे हैं सब लोगों को घर मिला, राम को भी घर मिला। तू मेरे भाई सुन ओ डुप्लीकेट, ये अपना ये कैमरा पकड़ाकर जरा इधर आ, ये कैमरा पकड़ाकर इधर आ और इधर आकर सामने आकर बोल कि राम जो टेंट में थे। एक बात मुझे बताइए, ये जो कह रहे हैं कि राम को पक्का मकान दिया, राम को पक्का मकान नरेंद्र मोदी ने दिया या सुप्रीम कोर्ट ने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना। तो इस मूर्ख को समझाइए, इस मूर्ख को समझाइए जो सुबह उठते ही गोबर के नहीं गोबर को अपनी दिमाग में ठूसता है, मुंह में ठूसता है। लेकिन जो मोदी जी प्रचार कर रहे हैं अपनी, हाँ। कि रामलला को हमने ही लेकर के आया है टेंट से महल में, इस मंदिर में। ये राम मंदिर का ताला किसने खोला था, जरा पता है आपको? हाँ। किसने खोला? मत करो, बताओ, बताइए ना। कांग्रेस की सरकार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे खुला था, हाई कोर्ट के आदेश पे। किसने खोला था? किसने खोला था बताइए ना। नहीं आप मुझे, अरे आपको पता है तो आप बताओ ना, मैं तो बता ही दूंगा। राजीव गांधी ने खोला था, पता नहीं था आपको? और जिस आप कांग्रेस को कह रहे कि वो राम विरोधी है, राजीव गांधी ने इस मंदिर का ताला खोला। लेकिन विषय ये नहीं है, इस देश में कोई भी व्यक्ति राम विरोधी नहीं है, ये याद रखिएगा। हम लोग, अरे चुप रहे मूर्ख कहीं का, हम लोगों का विरोध मोदी से हो सकता है, भाजपा सरकार से हो सकता है, लेकिन राम हमारे दिल में विराजमान है। राम इस देश के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी आस्था का प्रतीक है। और भव्य श्री राम मंदिर जब बन रहा है तो इस बात से खुशी, जितनी खुशी हिंदुओं को है उतनी मुसलमानों को, सिखों को और ईसाइयों को भी है। लेकिन ये डुप्लीकेट पत्रकार, सड़क छाप पत्रकार। मोहित शर्मा, आप तो ब्राह्मण है, तो ऐसे पत्रकारों को शराब क्यों नहीं दे देते? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। आप जो है ना, वी आर लिविंग इन अ 23वीं सेंचुरी, 23वीं सदी के भारत में रहते हैं। इन जैसे मूर्ख लोगों के चक्कर में अगर आप भी मूर्ख बन जाएंगे ना, तो हम में और इनमें कोई अंतर नहीं बचेगा। ये ऐसे लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी करने वाला बहुत अच्छा होता है ना। ये अपना कैमरा रख के इधर आ, जरा इधर आ, अरे इधर आ ना, क्यों जा रहा है इधर आ, तेरे में दम होना चाहिए। पीठ पीछे कुत्ते भी भौंकते हैं और तू वही उसी प्रवृत्ति का आदमी है, ठीक है? यही बात मैं बोलना चाहूंगा। तो यहाँ अगर तेरे में दम है तो अपना चेहरा दिखाकर सबके सामने लेके आ, फिर बताना कि मैं भी देखूं तू कितना बड़ा राम भक्त है, पता तो चले। बिना बात की बेमतलब पूरे देश के अंदर ऐसा मेमोरेंडम क्रिएट करते हैं ये लोग, ना इनके पास शास्त्रों की जानकारी, ना इनके पास हिंदू धर्म की कोई वो जानकारी, बस बोलने का काम करते हैं पाँव पाँव करके। प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं मोदी तो वहां बिरयानी खा के हैं पाकिस्तान में, और उसके बाद यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्य कर रहे हैं। बताइए ना, सनातन धर्म के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति जो है, मोहित शर्मा आप ऐसे पत्रकारों को नहीं भगा सकते हैं, ऐसे डांट नहीं सकते हैं। अच्छा कैसे डांटेंगे फिर? एक मिनट, कैसे डांटेंगे? सुनिए ना, क्वेश्चन सुन लीजिए। पत्रकारों को जानकारी नहीं है शास्त्रों को, आपको जानकारी है ना शास्त्रों? हाँ। शास्त्रों की। अरे तो आप सुन मेरी बात सुन, अगर जानकारी नहीं है, अरे सुन इधर, अगर जानकारी नहीं है तो ये जवाब मुझे दे कि वो पत्रकार जो नेशनल मीडिया पे बैठ के बोल रहे हैं कि अगर कोई बीमार हो तो मंदिर पहुंच जाए, तो अगर जब आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप बोलते क्यों हैं? जब जानकारी नहीं है तो जानकारी हासिल नहीं करोगे, स्कूल के पीछे पढ़ते हो, रामायण पढ़िए। अरे चुप रहे, अब मेरे सवाल का जवाब दे। अरे सुन, सवाल का जवाब दे मेरे। अरे अच्छा, कहाँ लिखा है? क्यों पूछेगा? तेरे को जानकारी है नहीं? सुन, 5 सुन ले, मैं मोहित शर्मा, सुन ले, 5 हजार, अरे सुन 5 हजार रुपए में ना, 5 हजार रुपए में, 5 हजार रुपए में मैं नेशनल चैनल पे बैठने वाला दिहाड़ी मजदूर नहीं हूँ जो तुम मुझे समझाओगे। अब सुन इधर, जो लोग कह रहे हैं ना कि मंदिर जाने की जरूरत है जो बीमार हो जाएं, तो उनको यह बताता हूं कि रामायण काल में जब
प्रभु श्री रामचंद्र के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, तो उस वक्त भी लंका से सुषेण वैद्य को लाया जाता है। समझ गए मूर्ख पत्रकार, समझ गए? तो अगर अरे पढ़ क्या अगर से, आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं। और आप सुन लीजिए, और आज जब कह रहे हैं, सुन लीजिए, आज जब आप कह रहे हैं, सुन बिरयानी तो साग वाला भी बिरयानी हो सकता है। आप आरोप लगा रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि मोदी जी बिरयानी खा के। एक मिनट, ये मंगल से आया भाई, मंगल से आया। तू साग वाली कौन सी बिरयानी होती है? साग की भी बिरयानी होती है। कहाँ से आया भाई तू? अरे भाई तो ठीक है, साग वाली कौन सी होती है? और तू मोदी जी का पर्सनल असिस्टेंट था, साथ में था उनके। सुबह को पिए 200 ग्राम, सुबह को पिए 200 ग्राम और शाम को पिए 900 ग्राम और फिर बोले जय जय श्री राम, है ना? ये चुप हो जा, चुप हो जा। मुझे पता है मोदी तेरा रिश्तेदार है, चाचा, लेकिन चुप हो जा, ठंडा पड़ थोड़ा सा। आपसे लोगों से कहना चाहूंगा कि आप शास्त्रों को पढ़ें। उस शास्त्रों में साफ तौर पर लिखा है, जब तक मंदिर का शिखर बनके तैयार नहीं होता, आप उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।